नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था, तो उसी का ही सेकंड पार्ट आज लेके आ रहे हैं। इसमें क्या है, हम ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो चेंज होती है जैसा कि हमने पढ़ा था, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांस्टेंट रहता है। ऑल ओवर यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स के मान में कोई बदलाव नहीं होता, जबकि ग्रेविटी थी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं, उसके मान में बदलाव होता है हर जगह पे। तो वो चेंजेस कैसे होता है, क्यों होता है और हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लगाते हुए शुरू करते हैं। चेंजेस इन वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण के मान में बदलाव। तो इसमें मान लो ये हमारी है अर्थ, पृथ्वी, और ये है इसकी रेडियस, जिसको हम r से डिनोट करते हैं। मान लो अर्थ की सरफेस से हम एक h हाइट पे जाते हैं, ये होगी h हाइट। तो जो ग्रेविटी है उसके मान पे क्या बदलाव आएगा वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो h हाइट पे जाने से जो सरकमफ्रेंस है ये हो जाएगा, तो यहां पे हमने g डैश की वैल्यू निकालनी है, यानी जो ग्रेविटी के मान में जो बदलाव होगा वो निकालना है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ग्रेविटी होती क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स मास ऑफ इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ और इसका स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। मान लो हमें जी डैश निकालना है h हाइट के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होगा देखिए। तो जो यहां तक तो है अपनी रेडियस पृथ्वी की जो है r ई, और इसमें h हाइट ये और ऐड हो रहा है, यहां पे देखो इतना इतना कम से कम। तो r ई प्लस हाइट जो जिसपे हम जी डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण के मान में जो बदलाव हुआ है, तो इनका जो स्क्वायर करेंगे ना, तो ये होता है h हाइट पर ग्रेविटी की वैल्यू। तो जैसे कि h हाइट बढ़ेगी, देखो आप यहां पे ये बटे में है, h की अगर वैल्यू बढ़ रही है तो ओवरऑल जो ग्रेविटी है इस पे क्या डिफरेंस आएगा, इस पे क्या इफेक्ट आएगा, तो ये क्या होगा, जी डैश की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। यानी अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने पर जी का मान कम होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पुट कर लेता है एग्जामिनर इससे रिलेटेड कि अगर हम जो अर्थ है उसके सरफेस से थोड़ी हाइट पे जा रहे हैं, कुछ ऊंची जगह पे जा रहे हैं, तो ग्रेविटी के मान में क्या बदलाव होगा, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि ग्रेविटी का मान है जो कम होगा। क्यों कम होगा वो हमने यहां पे देखा है। ऐसे ही दूसरा, अब हम देखते हैं कि पृथ्वी की सतह के अंदर अगर हम जाने लगे तो ग्रेविटी की वैल्यू है जो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। एट डेप्थ, सतह के अंदर जाने पर, तो हम इसमें पढ़ेंगे। मान लो ये अपनी अर्थ है और ये इसकी रेडियस है r ई, रेडियस ऑफ अर्थ। मान लो ये इस पॉइंट से ये हो गया इसका सरफेस, इससे हम ऑलमोस्ट इतना अंदर आते हैं, जिसको हम डिनोट करेंगे d से, या डेप्थ ऑफ, जितना डेप्थ से हम अंदर आ रहे हैं। तो इस पे मतलब जो इतना अंदर आने के बाद जो ग्रेविटी के मान में, गुरुत्वीय त्वरण के मान में जो बदलाव होगा वो कितना होगा, तो ये हम देखेंगे। ग्रेविटी की जो इक्वेशन है, फॉर्मूला है, वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। जो ये डेप्थ है, अगर इसको हम कंसीडर करके चले कि भाई हम सतह के इतना अंदर तक जा रहे हैं, तो ग्रेविटी की वैल्यू है जो जी डैश की होगी, ग्रेविटी की वैल्यू वो आपकी कितनी होगी, ग्रेविटी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। यहां पर जितनी भी डेप्थ तक हम अंदर जाएंगे वो वैल्यू रखने पर जो ओवरऑल ग्रेविटी की वैल्यू है वो यहां भी कम होगी।
यानी कि अगर हम पृथ्वी की सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो भी ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर हम पृथ्वी की सरफेस से नीचे रेडियस की ओर बढ़ रहे हैं तो भी ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, आपकी कम होगी। अब हम पढ़ेंगे, ये तो पढ़ लिया हमने कि सरफेस से ऊपर जाने पे क्या इफेक्ट आ रहा है ग्रेविटी के ऊपर, सरफेस के अंदर आने पर ग्रेविटी की वैल्यू है जो उस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, कितनी चेंज हो रही है। अगर हम बोले कि हम सेंटर पे देखना चाह रहे हैं कि ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी एट सेंटर, यानी कि केंद्र पर, केंद्र पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है उसमें कितना बदलाव होगा आएगा। मान लो ये रेडियस था अपना आर ई, ये अपनी है अर्थ यानी कि पृथ्वी। मान लो जहां पे इतना, इससे पहले वाली जो वो देखा था हमने डेप्थ वाले पे इक्वेशन में, उसमें क्या था, डी की वैल्यू यहां से यहां तक ली थी। अब हम डेप्थ को यहां तक बढ़ा देते हैं, यहां तक, यानी कि इसके बिल्कुल सेंटर तक। तो डी है किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। उतनी ही डेप्थ तक हम गए जितनी इसकी रेडियस है। तो पिछली इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था, जी डैश की वैल्यू है जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन में आर। तो यहां पे G इज इक्वल टू है आर के, तो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस आर अपॉन आर, आर से गया आर, तो ये बच गया आपका G इंटू 1 माइनस 1 यानी कि 0, G इंटू 0 यानी कि 0। यानी जो G डैश की वैल्यू है यानी ग्रेविटी की वैल्यू है पृथ्वी के केंद्र पर 0 होगी। केंद्र पे कितनी होगी ग्रेविटी की वैल्यू, 0। तो ये था पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर ग्रेविटी की मान में बदलाव, पृथ्वी की सतह के अंदर आने पर ग्रेविटी के मान में जो बदलाव होगा, और पृथ्वी के अंदर पे। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट हो जाता है कि भाई कोई वस्तु है, कोई मतलब पिंड है, बॉडी है, पृथ्वी की सतह से मान लो 10 मीटर हाइट पे जा रहा है, तो ग्रेविटी की वैल्यू में कितना बदलाव होगा, घटेगा, बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा या कोई बदलाव नहीं होगा, जो भी। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप देख लेना। अब हम पढ़ेंगे, इसमें और भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, एक टॉपिक बनता है पोल और इक्वेटर वाला। पोल क्या होता है, एट पोल्स यानी कि ध्रुव, ध्रुवों पर, और एट इक्वेटर, पोल और इक्वेटर पे क्या इफेक्ट आएगा ग्रेविटी के मान में, वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, मान लो कि ये है अपनी अर्थ, पोल और इक्वेटर को समझेंगे क्या होते हैं। ये होती है लाइन ऑफ इक्वेटर, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो ये है लाइन ऑफ इक्वेटर, और ये यहां पे होते हैं पोल, जो टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट पॉइंट है। ये तो हो गया अपना नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल। जैसा कि आप सभी को पता है कि पृथ्वी है जो बिल्कुल गोल नहीं है, वो एक ओवल शेप में है, या आप कहेंगे अंडाकार शेप में है, कुछ इस टाइप से। तो जो इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, इस पे पृथ्वी की रेडियस है, और पोल पे जो रेडियस है, ये तो है रेडियस पोल के ऊपर में, और ये है रेडियस आपकी इक्वेटर पर। तो देखने से ही पता चल रहा है कि जो रेडियस है अपनी इक्वेटर पे सबसे ज्यादा है एज कंपैरिजन टू पोल के। तो जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो पोल और इक्वेटर के अकॉर्डिंग किस तरह चेंज होगी, वो हम पढ़ेंगे सिंप्लीफाई करके। तो पहला पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि ग्रेविटी का मान है जो पृथ्वी के सरफेस पर इक्वेटर पर, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये होगा कि पोल पर है जो, उस पर कितना होता है ग्रेविटी का मान, पोल पर अधिक होगा इक्वेटर से। अब मान लो क्वेश्चन आता है हमारा
कि हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, तो ग्रेविटी है जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके वैल्यू पर, उसके मान पर क्या इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है ग्रेविटी है किसके इक्वल होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस का स्केयर। अगर देखो रेडियस है वो बढ़ रही है आर की वैल्यू, तो ओवरऑल इक्वेशन पे इस पे क्या फर्क आएगा, जो जी का मान है वो आपका घटेगा। अगर रेडियस घट रही है, रेडियस कम हो रही है, तो ग्रेविटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ग्रेविटी का मान आपका बढ़ेगा। तो यहां पे देखो इक्वेटर है, जो इक्वेटर पे रेडियस है जो त्रिज्या का मान है सबसे ज्यादा है पोल के कंपैरिजन में। तो अगर यहाँ पे इक्वेटर से हम पोल की तरफ जा रहे हैं, यानी ज्यादा त्रिज्या से कम त्रिज्या की ओर जा रहे हैं, तो जो क्या नाम है अपना ग्रेविटी का मान है वो आपका बढ़ेगा। और इसका उल्टा बोल दें कि पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आ रहे हैं हम, तो उसके ग्रेविटी के मान पर क्या इफेक्ट आएगा, तो वो क्या होगा, घटेगा आपका। अब हम बोल रहे हैं कि नॉर्थ पोल से हमें जाना है साउथ पोल से पर, यानी कि उत्तरी ध्रुव से जाना है दक्षिणी ध्रुव पर। तो ग्रेविटी का मान है उस पे क्या इफेक्ट आएगा ये हमें बताना है। डायरेक्ट ऑप्शन दे देगा एग्जामिनर, कम होगा, बढ़ेगा, पहले कम होगा, या बढ़ेगा पहले बढ़ेगा, या कम होगा, जो भी है कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो हम पोल से नॉर्थ पोल से लेके यानी उत्तरी ध्रुव से लेकर हमें आना है दक्षिणी ध्रुव की तरफ में, जो यहाँ पे है। तो अब देखो आप यहाँ पे रेडियस है जो कम है, यानी कि ग्रेविटी का मान यहाँ पर ज्यादा होगा, और यहाँ पे भी ज्यादा होगा। इक्वेटर पे ग्रेविटी का मान कितना होता है, कम होता है। तो पहले तो मान क्या होगा, यहां तक तो इक्वेटर तक भूमध्य रेखा तक घटेगा, और भूमध्य रेखा के तुरंत पार होने के तुरंत बाद में मान है जो ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो बढ़ना स्टार्ट होगी। तो इसका उत्तर होगा पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा टॉपिक है ये, सॉरी, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ग्रेविटी का मान है, मान लो पोल है, ध्रुव है, उस पर कितना होगा, भूमध्य रेखा पर कितना होगा, या किसी हाइट के ऊपर जा रहे हैं तो उसके मान में क्या फर्क आएगा, या डेप्थ में अगर जा रहे हैं तो मान पे क्या फर्क आएगा। तो ये आप जरूर देखना इस वीडियो को और सीखना कि ग्रेविटी है जो उसकी वैल्यू पर क्या फर्क पड़ता है अगर हम किसी हाइट पर जा रहे हैं या किसी डेप्थ पर जा रहे हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्लायन वेग, जिसे हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो अगला टॉपिक है अपना एस्केप वेलोसिटी, जिसे हम प्लायन वेग कहते हैं। प्लायन वेग एक्चुअली में होता क्या है, वह वेग जिस वेग से किसी वस्तु को अगर हम किसी ग्रह से फेंकें तो लौट कर उसकी एटमॉस्फेयर पे या उसके सरफेस पे, वातावरण में दोबारा एंटर ना करे, यानी कि उसके जो एटमॉस्फेयर है उसको क्रॉस कर जाए और जो उसका वापिस से सरफेस पर आकर ना गिरे। मान लो ये कोई मार्कर है, इसको हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कुछ सेकंड के बाद ये दोबारा अर्थ की सरफेस पे आकर गिर जाएगा, क्योंकि हमारा वेग है जो उतना, इसकी वैल्यू अपने जो वेग से, जिस वेग से हमने मार्कर को ऊपर की तरफ फेंका है वो वेग प्लायन वेग है जो उसकी वैल्यू को टच नहीं कर रहा, इसलिए वो वापस से आगे अर्थ के सरफेस पर गिर रहा है। तो प्लायन वेग होता क्या है, वह वेग जिससे फेंकने पर किसी कोई वस्तु है ग्रह पर वापस ना आए। मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉल है, हमने जिसको फेंका और इसने इसका एस्केप वेलोसिटी को अचीव कर लिया, तो ये क्या करेगा, जो इसका इन्वायरमेंट है इसको क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा और दोबारा इसके सरफेस पर आकर नहीं गिरेगा। तो ये होती है अपनी एस्केप वेलोसिटी, जिसे हम वीई से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है √2g/r, जी इंटू में आर। जो ये आर होती है ये होती है रेडियस, यानी कि त्रिज्या, रेडियस ऑफ प्लेनेट, या अगर अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं तो रेडियस ऑफ अर्थ।
तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो अपनी अर्थ है इसका प्लाइन वेग कितना है, या इसकी एस्केप वेलोसिटी है जो वो कितनी है। तो क्या बोलेंगे हम 11.8 किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये तो हो गया अर्थ का। अगर हम बोले मून का प्लाइन वेग कितना है तो वो कितना है आपका 2.35 किलोमीटर पर सेकंड। यानी हम अगर मून पे खड़े हैं, ये इतना कम क्यों है, क्योंकि मून के ऊपर कोई सरफेस नहीं है, नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, कोई वातावरण नहीं है मून के ऊपर, तो इसलिए इसका जो प्लाइन वेग है कम है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की अगर रफ्तार से हम किसी वस्तु को पृथ्वी के ऊपर से फेंकते हैं बाहर की तरफ, तो वो वस्तु कभी भी लौट कर पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, और यही है हमारा प्लायन वेग। इसके कॉन्टेक्स्ट में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम डिस्कस करेंगे कि जो ये एस्केप वेलोसिटी होती है, प्लायन वेग होता है जिसे हम वी से डिनोट करते हैं, ये कभी भी वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो जो कोई ऑब्जेक्ट है, एक तो लेते हैं हम गेंद, कोई मान लो उसका वजन है 100 ग्राम, और एक कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका मास है वो है 1000 ग्राम। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो क्रिकेट की बॉल है या कुछ भी है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे लगभग 10 गुना ज्यादा भारी है। तो या तो हम इस ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंक ले, या इस ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंक ले, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट अपने प्लायन वेग को अचीव कर जाएंगे, दोबारा से अर्थ के ऊपर आकर नहीं गिरेंगे। तो ये था अपना एस्केप वेलोसिटी। और एक वेलोसिटी और होती है जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कक्षीय वेग। इसके बारे में और पढ़ेंगे हम। ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी या कक्षीय वेग बेसिकली होता क्या है, जिस वेग से कोई ग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है वो होता है कक्षीय वेग या ऑर्बिटल वेलोसिटी। या ऐसा समझे हम, मान लो कि ये अर्थ है अपनी, ये इसका ऑर्बिट है, इसमें हमें कोई सैटेलाइट भेजना है। मान लो ये कोई सैटेलाइट है, उपग्रह जिसे हम बोलते हैं, ये है अपना ग्रह या पृथ्वी बोल लो। तो इसके ऑर्बिट में हमें ये उपग्रह भेजना है। तो इस उपग्रह को हम किस वेलोसिटी से, किस वेग से भेजेंगे कि ये किसी पर्टिकुलर कक्षा में, किसी ग्रह की पर्टिकुलर किसी कक्षा में जाकर स्थापित हो जाए और इसके चक्कर लगाना स्टार्ट कर दे, तो इसे क्या कहते हैं हम, कक्षीय वेग। तो जो एस्केप वेलोसिटी होती है, सॉरी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, जिसे हम डिनोट करते हैं वीओ से, ये किसके इक्वल होती है अपनी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट जी इंटू में आर। जो आर है ये क्या होती है, त्रिज्या होती है जिस भी ग्रह की हम बात कर रहे हैं उसकी। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है यानी कक्षीय वेग है पृथ्वी का जो है वो क्या है, अर्थ का हम बात करें तो इसको हम 8 किलोमीटर पर सेकंड से बताएंगे। वैसे एग्जैक्ट इसकी वैल्यू होती है जो वो है 7.92 किलोमीटर
प्रति सेकंड, लेकिन एग्जामिनर ऑप्शन में 8 किलोमीटर पर सेकंड ज्यादा देना प्रेफर करता है 7.92 की बजाय। तो ये था कक्षीय वेग, यानी जो वेग से कोई ग्रह या तो खुद मूव कर रहा है या रोटेट कर रहा है, या फिर वह वेग जिससे मान लो कोई उपग्रह है हमने पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना है, तो उस उपग्रह की जो वेग होगा, वेलोसिटी होगी, वो कितना होगी कि वो किसी पर्टिकुलर कक्षा में जाकर सेटल हो जाए और ग्रह के या पृथ्वी के चारों ओर अपना चक्कर लगाना स्टार्ट कर दे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने पढ़ा ग्रेविटी के मान के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, वेरियस कॉन्टेक्स्ट में पोल पर कितना है, इक्वेटर पर कितना है, अगर किसी हाइट पर हम जाते हैं तब कितना होता है, या डेप्थ में जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा एस्केप वेलोसिटी, प्लान वेग, और उसके बाद पढ़ा ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग। तो ये था इनसे संबंधित कुछ फैक्ट थे जो हमने किसी एक बॉक्स के अंदर लिखे थे। ये डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पुट हो जाता है। और कल के लेक्चर में हम करेंगे केपलर के लॉ प्लानेटरी मोशन के ऊपर, जो उसने 3 लॉ दिए थे। तो आज का लेक्चर इतना ही। आशा करते हैं आप सभी को क्लासेज पसंद आ रही होगी। अगर किसी की कोई क्वेरी है या कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो कमेंट में अपना हमें लिखकर भेजें, हम तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे। धन्यवाद।